नमस्कार। शास्त्रों के अनुसार 3 युग सतयुग, त्रेता और द्वापर समाप्त हो चुके हैं और जो चल रहा है वो कलयुग है। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कलयुग में ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी और कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का अंजाम भुगतेंगे, जैसे कि बिन मौसम बारिश, आंधी तूफान और जल संकट का सामना करेंगे। और अब तो पृथ्वी के इनर कोर ने भी उल्टा घूमना शुरू कर दिया है। इसका क्या मतलब है और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। पृथ्वी का डायमीटर लगभग 12,700 किलोमीटर का है और इनर कोर लगभग 6 से 6,500 किलोमीटर डीप है। समझते हैं पृथ्वी की बनावट कैसे है। सबसे ऊपर है क्रस्ट जो कि 100 किलोमीटर का है। उसके बाद आता है मेंटल, उसके बाद आता है आउटर कोर और फिर आता है इनर कोर। जो इनर कोर है वो चट्टान और निकल का बना हुआ है और जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। आपने कई बार न्यूज में वॉल्केनिक इरप्शंस देखे होंगे। जो वॉल्केनो है उसका जो रूट होता है वो लगभग 70 से 200 किलोमीटर होता है, यानी कि जो लावा बाहर आ रहा है वो मेंटल से बाहर आ रहा है। वो लावा इतना गर्म है कि वो चट्टानों को जला देता है और मैग्नम में कन्वर्ट कर देता है। अर्थ के इनर कोर की डिस्कवरी 1936 में एक डैनिश साइंटिस्ट इंगेल हेमन ने की थी। उनकी इस रिसर्च के बाद हमें पृथ्वी की बनावट के बारे में काफी कुछ पता चला। उन्होंने अपनी रिसर्च करने के लिए सेस्मिक वेव्स का इस्तेमाल किया था। सेस्मिक वेव्स एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो अकूस्टिक एनर्जी की होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं। जब वॉल्केनो इरप्शन होता है या फिर अर्थक्वेक्स आते हैं तो यही सेस्मिक वेव उनमें से निकलती हैं और हम अपने रिक्टर स्केल पे इन्हीं सेस्मिक वेव को रीड करके अर्थक्वेक की तीव्रता के बारे में बताते हैं। वैज्ञानिकों के लिए स्पेस में जाना अब काफी आसान हो गया है और हर एक देश अपनी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी से 300-350 किलोमीटर ऊपर स्पेस स्टेशंस भी हैं। यहीं पर पृथ्वी के अंदर जाना यानी कि डीप जाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, कई सारे देशों ने कोशिश की ये पता करने की आखिर पृथ्वी के अंदर है क्या। इनमें से एक एक्सपेरिमेंट है कोला सुपर डीप होल। ये रशिया ने 1970 में शुरू किया था और ये शुरू हुआ था व्लादिमीर लेनिन के 100वीं वर्षगांठ पर। ये प्योरली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट लगभग 20 साल चला और 20 साल में लगभग 12.2 किलोमीटर की खुदाई पृथ्वी के अंदर की गई। आसपास के लोगों का ये भी मानना है कि जब ये काम चल रहा था तो अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे पताल के राक्षस शोर मचा रहे हैं। 20 साल के बाद ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया। जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ड्रिल हजारों बार टूटी है, हजारों बार मशीनरी खराब हुई है। कई सारे देशों ने इसके बाद कोशिश की पर वो इससे ज्यादा डीप पृथ्वी में जा नहीं पाए। पृथ्वी की जो क्रस्ट है, ऊपर की लेयर, वो 100 किलोमीटर की है और हम आज तक केवल 12.2 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं। जो पृथ्वी की इनर कोर है वो सूर्य के समान गर्म है और घूमती रहती है, जो पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड्स बनाती हैं। हाल ही की एक रिसर्च में जो की गई है जियो साइंस नेचर्स के द्वारा, उन्होंने ये बताया है कि पृथ्वी की इनर कोर ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया है। इसका सीधा सीधा प्रभाव पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड्स पे पड़ता है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड्स हमें सोलर रेडिएशन से बचाती हैं और आजकल आप देख रहे होंगे कि कहीं पे जल संकट आ रहा है, कहीं पे आंधी तूफान आ रहे हैं, कहीं वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है और इन सब चीजों के लिए ये एक कारण भी हो सकता है। लेकिन साइंटिस्ट अभी कुछ कह नहीं पा रहे हैं और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका पृथ्वी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे तो कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यह एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, हमारे और आपके जीवन में इसका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर शास्त्रों का माने तो कलयुग 4,32,000 साल का है और अभी कुल 5,125 साल ही हुए हैं, यानी कि कलयुग के अभी 4,26,000 साल और बचे हैं। ना जाने कलयुग में और क्या क्या होना बाकी है। पर आप एक सतयुग वाला काम कर सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें। और यदि आपकी रुचि है मिस्ट्री देखने में तो आप देख सकते हैं हमारी 2 मिस्ट्री एपिसोड्स, मिस्ट्री ऑफ कैलाश और मिस्ट्री ऑफ रूपकुंड झील। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।